जय महाकाली आयो गोरखाली, यह नारा भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बहादुर गोरखा रेजिमेंट का है। और उसी गोरखा रेजिमेंट के एक ऑफिसर जिन्होंने अपने वीरता का परिचय 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कैसे दिया, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। चलिए बिना कुछ किए, बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल में आपको कई अद्भुत जानकारियां कहीं नहीं देखी होगी, कहीं नहीं सुनी होगी, मिलते रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो शुरुआत करते हैं। क्या कभी ठंड में ठिठुर कर देखा है? क्या कभी धूप में पिघल कर देखा है? कैसे होती है हिफाजत मुल्क की? क्या कभी सरहद में चलकर देखा है? सन 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। सिलहट पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई थी। भारत की ओर से भेजे जाने वाले सैन्य टुकड़ियों में गोरखा राइफल्स भी शामिल थे। उस समय मेजर यान काडोजो 5th गोरखा राइफल्स के 4थे बटालियन में थे। जब सेना युद्ध के लिए गए थी तभी मेजर यान काडोजो डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। जैसे ही उनके सीनियर ऑफिसर शहीद हो जाते हैं, उनका जगह लेने के लिए मेजर यान काडोजो को बुलाया जाता है। उनके गोरखा साथी उन्हें कारतूस साहब बोलकर बुलाया करते थे, क्योंकि उनका नाम बोलने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती थी। बात यहाँ पर तो अभी नॉर्मल है क्योंकि युद्ध अब शुरू हुआ है। कई दिनों तक युद्ध चलता है, खाने पीने की कमी होने लगती है, गोला बारूद खत्म होने लगता है। संदेश भेजा जाता है कि 48 घंटे में सेना रीइंफोर्समेंट के लिए आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 9 दिन 9 रात लगातार युद्ध चलता रहता है। बीबीसी न्यूज वाले एक गलती कर देते हैं, वो फैला देते हैं कि कवर देने के लिए बहुत बड़ी बटालियन भारत की ओर से भेजी जा चुकी है। फैल जाता है और लड़ाई शुरू होती है। हथियार की कमी होती है तो गोरखा राइफल्स के सीईओ ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें खुखरी अटैक करना होगा। खुखरी अटैक के लिए 9वीं रात तैयार चलते हैं खुखरी अटैक के लिए। और मुझे लगता है कि आज तक में ये सबसे लास्ट खुखरी अटैक था, क्योंकि इसके बाद कभी ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं है। खुखरी अटैक चलता है, सामने आपस में लड़ते हैं। बहुत सारे ऑफिसर हमारे शहीद होते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि भारत के आधे सैनिकों के सामने पाकिस्तान के हजारों सैनिक सरेंडर कर देते हैं। युद्ध समाप्त होता है, सभी गोरखा साथी वापस आते हैं। तभी आने के क्रम में मेजर यान काडोजो का पैर एक लैंडमाइन यानी कि बारूदी सुरंग में पड़ जाता है। ब्लास्ट होता है, दूर जाकर गिरते हैं यान काडोजो। शरीर लहू लुहान हो जाता है, पैर पूरी तरह जख्मी हो जाता है। आनन फानन में पास के कैंप में ले जाया जाता है। कैंप में कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं। मेजर को होश आता है, वो अपने सीईओ से कहते हैं कि सर युद्ध खत्म हो चुका है, मुझे कोई हॉस्पिटल में ले चलो। सर ने कहा माफ करना काडोजो, कोई हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं है। मेजर ने देखा अपना पैर काफी जख्मी हो चुका था, उनका इलाज जरूरी था। तभी वो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर मेरा पैर काट दो। डॉक्टर ने कहा माफ करना, यहाँ कोई मेडिकल उपकरण उपलब्ध नहीं है। मेजर ने अपने साथी से कहा कि मेरी खुखरी कहाँ है, खुखरी लेकर आओ। साथी खुखरी लेकर आते हैं, उन्हें कहता है मेरा पैर काट दो। उनके साथी मना कर देते हैं, माफ करना मैं नहीं कर सकता। मेजर अपना खुखरी अपने हाथ में लेता है, अपने हाथों से अपना पैर काट देता है। कल्पना करो आप उंगली में छोटे से चोट लग गई है। कल्पना करो आपकी उंगली में छोटी सी चोट लग गई है, कितना दर्द होता है। वो अपने हाथों से अपना पैर काट देता है, पूरी ब्लीडिंग होने लगती है। वहां पर कोई पेन किलर उपलब्ध नहीं। सब अवाक रहते हैं कि मेजर की मौत ना हो जाए, उनकी इलाज जरूरी हो गई थी। तभी सिलहट में ही एक पाकिस्तानी मिलिट्री हॉस्पिटल था, वहां ले जाने की बात होने लगती है। मेजर कहा मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई पाकिस्तानी मेरा इलाज करे। सीईओ के समझाने के बाद मेजर ने शर्त रख दिया कि कोई पाकिस्तानी खून मुझे नहीं चाहिए, और जब मेरी इलाज हो रही हो तभी आप वहीं उपस्थित रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई पाकिस्तानी मेरा दोनों पैर काट दे। इलाज होती है, पुणे में उनका आर्टिफिशियल पैर लगाया जाता है और उन्हें आर्मी से रिटायर्ड कर दिया जाता है। आर्मी से यह कहकर निकाल दिया जाता है कि आप विकलांग हो चुके हो।
उनमें अभी भी देश सेवा करने की होड़ थी। वह ट्रेनिंग शुरू करता है, दौड़ता है, क्लाइंब करता है, वो सारे फिजिकल एक्टिविटीज करता है जो एक जनरल मैन अपने दोनों पैरों के साथ करता है। पूरी तैयारी, और फिर से वो सेना के लिए शामिल होने के लिए पूरे जोश और जुनून से आते हैं। 4800 फीट ऊंचे में एक हेलीपैड बना हुआ था, वहां पर वो क्लाइंब करके चढ़ जाते हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर से उनके सीनियर ऑफिसर आता है, कहता है कि मेजर तुम यहां पर कैसे आए? मेजर ने कहा सर क्लाइंब करके। ऑफिसर कहते हैं यार तुम्हारे एक पैर नहीं है, तुम क्लाइंब कर सकते हो? उन्होंने कहा क्लाइंब भी नहीं सर, मैं वो सारे एक्टिविटी कर सकता हूं जो एक जनरल ऑफिसर अपने दोनों पैरों के साथ कर सकता है। फाइनली उन्हें लद्दाख से फ़ोन आता है। उस समय वहां के कमांडर तपेश्वर नारायण रैना थे। वो फ़ोन करके बुलाते हैं और अब वह सिर्फ एक मेजर नहीं बल्कि वह पूरे बटालियन के कमान उसमें थे और वह एक मेजर जनरल के रूप में रिटायर होते हैं। उनके इस विशिष्ट सेवा और वीरता के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल से सम्मानित किया जाता है। सन 1931 में जन्मे मेजर यान कार्डोजो अपनी प्राथमिक शिक्षा जेवियर कॉलेज मुंबई से पूरी करती है और नेशनल डिफेंस एकेडमी से स्नातक का उपाधि प्राप्त करता है। कैसा लगा पूरा कहानी कमेंट में बताएं। अगला टॉपिक किस पर होगा ये भी कमेंट पर बताएं और जानकारी अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।